नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 3-4 अपडेट आ चुका है सहारा इंडिया से रिलेटेड। पहला था कि हमने आप लोगों को बताया था कि 13 मार्च को एनसीएलएटी में क्यूसॉप का हियरिंग है। जो इसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, जो सीआईआरपी प्रोसेस है, वो आगे बढ़ेगा या रुकेगा, ये डिसाइड होना था। इसमें हियरिंग हुई है और सहारा के तरफ से 2 वीक का और समय मांगा गया है। बोला गया है कि थोड़ा हिसाब मिलाने के लिए हमको और 2 सप्ताह दे दिया जाए। कोर्ट ने दे दिया है और अगला डेट 4 अप्रैल 2024 है। क्यूसॉप से रिलेटेड मात्र इतना ही अपडेट है। हम लोगों को आगे कुछ अभी नहीं करना है। क्यूसॉप के लिए वेट करना है 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल को जैसा पता चल रहा है, जो न्यूज आ रही है, ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, केवल डेट दिखा रहा है पोर्टल पे। यही न्यूज आ रही है कि 2 सप्ताह का समय मांगा गया फाइनल इनको हियरिंग के लिए, और वो भी 4 अप्रैल का डेट कोर्ट ने रख दिया है हियरिंग के लिए। अब देखिए, इसमें यही होना है कि अगर ये प्रक्रिया सीआईआरपी आगे बढ़ेगा तो क्लेम हम लोग को केवल भेजना होगा सबका, जितने लोगों का सहारा के क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड में है उन्हीं का। इसके अलावा बहुत सारा क्यूसॉप ईस्ट वेस्ट है, उसका अभी इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज आप लोग माइंड में मेकअप करके रखिएगा। उसका पहले जिसका अदर देन क्यूसॉप का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है, वो लोग देखें कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, उसका जो संविधान है वो पार्टनरशिप है कि किस एक्ट में आपको दी है। उस हिसाब से अगर एफआईआर कर सकते हैं तो करके आप लोग पैसा निकालने की कोशिश करिए। बाकी उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मेरे पास है क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का, जिसका केस चल रहा है। दूसरा अपडेट है, मेन जो केस है सहारा सेबी विवाद का, उससे, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। उसमें 23 फरवरी को सेबी के तरफ से एक डायरेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाला गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि इस पैसा का हम क्या करें और चाहे इस केस में आगे क्या करना है। लमसम 1 साल बाद सेबी के तरफ से केजे एंड कंपनी के तरफ से एक आईए फाइल किया गया है 23 फरवरी को, मेन केस में, जो सहारा सेबी का 412/2012 है कंटेम्प्ट पिटीशन। वो पीआईएल वाला मैटर नहीं, पिनक पानी मोहंती का। ये चीज आप लोग क्लियर हो जाता है। हमको इंतजार था कि जब तक सहारा से भी मुख्य विवाद नहीं निष्पादन होगा, उसका डेट नहीं आ जाता है, तब तक टोटल लोगों का भुगतान का रास्ता नहीं निकलेगा। ये 5,000 करोड़ फिलहाल सरकार ने जाके ले आया था, उससे सबका भुगतान नहीं हो रहा है। वो देख रहे हैं आप लोग कि 10,000 20,000 तक रुका हुआ है। इसके आगे कब ओपन होगा नहीं होगा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फाइनल सॉल्यूशन सहारा से भी मुख्य विवाद से होना है कि सेबी का अगला कदम क्या होगा। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था तो उसमें क्या उसका फैसला आ सकता है, या एमबी वैली के नीलामी से रिलेटेड था कि पैसा अगर नहीं सहारा जमा कर रही तो नीलामी करके कैसे लाया जाए, क्योंकि नीलामी की भी प्रक्रिया असफल रह चुकी है। तो उम्मीद ऐसा है कि हम इस केस में भी सुनवाई हो जानी चाहिए। जब ये विश्व भारती वाला जो रीट पिटीशन लगा था तो बोला गया था कि पिनक पानी मोहंती वाला जो केस है उसी के साथ इसको सुनवाई के लिए रखा गया। और इस कोर्ट में, इस केस में ये भी अभी नहीं बोला गया है कि अगला डेट 16 तारीख होगा। उसके साथ सुनवाई के लिए बोला गया था। तो पिनक पानी मोहंती का डेट 16 अप्रैल है, इसीलिए हम लोग अनुमान लगाएं कि 16 अप्रैल को कुछ भी नहीं होगा। तो 16 अप्रैल वाले मामले के साथ में ये जो नया रीट पिटीशन दायर किया गया है विश्व भारती का, उसका उसके साथ सुनवाई किया जाएगा। लेकिन विश्व भारती वाला ऑर्डर आज आ गया है। ऑर्डर जब हमने पढ़ा तो ऑर्डर में लिखा गया है कि ठीक है, अदर मैटर लिखा गया है। पिनक पानी मोहंती वाला केस तो साथ में रहेगा ही, लेकिन इसको रिलेट किया गया है मेन सहारा से भी केस से। इसीलिए ऑर्डर आने में 1-2 दिन समय लगता है कि कौन सा केस किस केस से रिलेटेड है और फिट और प्रॉपर बैठ रहा है, उसके साथ इसको टैग कीजिए। तो इसमें एक आईए का जिक्र किया गया है, 131658 आईए नंबर है, 2023 में जुलाई में फाइल किया गया है। उसके साथ लिस्ट करने का इस ऑर्डर में दे दिया गया है। जो विश्व भारती वाला केस था, 7 मार्च को सुनवाई हुआ था, उसके ऑर्डर में दिया गया है कि सहारा से भी मुख्य विवाद जो है 412/2012, उसमें जो एक आईए पहले से फाइल है उसके साथ ही इसको भी सुना जाए। इसका मतलब कि पिनक पानी मोहंती, सहारा से भी मुख्य विवाद और ये रीट पिटीशन, तीनों एक जगह क्लब होकर सुनवाई होने वाली है।
और ये हम उम्मीद करते हैं कि 16 अप्रैल से पहले ही अगर डेट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि जिस हिसाब से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी चल रहा है, मात्र 4 दिन में एक पीआईएल का फैसला आया। जो बॉन्ड वाला इशू है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो एसबीआई के द्वारा इशू किया गया था, उसके अगेंस्ट में पीआईएल फाइल होता है 7 मार्च को, और 11 मार्च को कोर्ट ने डेट अगला नहीं दिया, सीधे फैसला सुनाया है कि एसबीआई को 12 मार्च तक ही अपना सारा डिटेल दे देना था इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च के पहले अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर देना है कि बॉन्ड किसने खरीदा था और वो किस पार्टी को दिया। 4 महीना का समय मांगा गया था एसबीआई की तरफ से, लेकिन 5 जजेज बेंच ने फैसला सुनाया कि 24 घंटा के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देना है। तो क्या इस तरह के मामलों में, जिसमें मात्र 10,000 करोड़ का है, आप लोग देखिएगा कि 6600 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला है चंदा, 1100 कांग्रेस को, 1100 टीएमसी को, मोटा मोटी 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ का मामला है, जिसमें इतना त्वरित कार्रवाई करके केवल इंफॉर्मेशन आउट करना है। बाकी पैसा तो जो दिया जो लिया वो ले चुका है, इंफॉर्मेशन केवल आउट करना है कि कौन आदमी है देने वाला और कौन पार्टी है लेने वाला। इसके लिए 5 जजेज बेंच बैठती है और 4 दिन में फैसला आ जाता है। 7 मार्च को सुनवाई केस फाइल किया गया था पीआईएल, एक पीआईएल फाइल किया गया था, जो कि फरवरी में आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का कि एसबीआई को बताना होगा कि कौन आदमी पैसा दे रहा है, और कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों को बोला गया कि आप वो प्रोविजन हटाइए जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने का बात है। 2017 में एक नोटिफिकेशन आया था फाइनेंस एक्ट 2017 में कि इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक इशू करेगी और विथ केवाईसी इशू करेगी, लेकिन वो किसको जा रहा है ये इंफॉर्मेशन नहीं देना होगा। पॉलिटिकल जितनी पार्टियां हैं वो अपने बेनिफिट के लिए ये नियम ला दी 17 में कि जो खरीदार है वो एसबीआई से खरीद रहा है, एसबीआई के पास उसका डाटा है, लेकिन वो कहां दान दे रहा है उसको मैच नहीं किया जाए। पॉलिटिकल पार्टी को इसमें था कि पैसा हमको आ जाए या लोगों को इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, लेकिन 5 जजेज बेंच ने इसको गलत ठहराया कि ये बॉन्ड जो था वो गलत तरीके से इशू किया गया, और लोगों को ये सूचना लेने का अधिकार है कि कौन आदमी किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है, और इस बॉन्ड को खारिज किया है। और खारिज किया है तो बोला है कि आप जल्दी एसबीआई आप इंफॉर्मेशन दीजिए। तो एसबीआई के तरफ से पक्ष रखा गया कि हमारे पास डाटा सब है, हम मिलान करके आपको दे देंगे, मिलान करके कि कौन आदमी, जो बॉन्ड का सीरियल नंबर होगा, ये बॉन्ड किसको इशू हुआ था, कौन आदमी खरीदार है उसका, और वो किस पार्टी के अकाउंट में भेजा है, इसी को मिला देना है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नहीं, आप 24 घंटा में सारा डाटा दीजिए, हम आपको और टाइम नहीं देंगे इलेक्शन को देखते हुए। तो क्या इस सब मामले को सुनवाई करने के लिए कोर्ट को लिस्टिंग मिल जा रहा है, डेट मिल जा रहा है, और सुनवाई होकर एक ही डेट में फैसला आ जा रहा है। और जहां सहारा से भी मुख्य विवाद का बात था कि 18-19 अप्रैल 2023 ही दिया गया था फाइनल हियरिंग के लिए, एक जज साहब का तबीयत खराब हो जाता है, उसके बाद केस लिस्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब तक वो मामला नहीं लिस्ट होगा तब तक सहारा से भी विवाद है या टोटल लोगों का भुगतान का रास्ता कुछ नहीं दिखेगा, चाहे वो एमबी वैली के नीलामी का हो, चाहे लिक्विडेशन का हो, चाहे सोसाइटियों का टोटल मैटर हो। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से, चाहे कोर्ट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे जो लोग पीआईएल कर रहे हैं, कि सहारा से भी मुख्य विवाद को जल्द से जल्द लिस्ट कराया जाए कि ये मामला क्यों नहीं उठाया जा रहा है, जिसमें 1 लाख करोड़ का बात है मिनिमम, जो कि जिसमें 84,000 करोड़ का क्लेम आ गया है सोसाइटियों का। तो जिस हिसाब से इसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, उस हिसाब से इसके सीरियसनेस को क्यों नहीं समझा जा रहा है कोर्ट के द्वारा। इसमें केवल और केवल सुनवाई करके फाइनल जजमेंट देना है। इसके लिए ही कोई पीआईएल दाखिल करने का बात कर रहा है, कोई रीड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मेन सहारा से भी विवाद जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन उम्मीद है, हमको ये नहीं बोला गया कि 16 अप्रैल को सुनवाई होगा, चाहा जाए तो 5 दिन 10 दिन के अंदर भी सुनवाई हो सकती है सहारा से भी मुख्य विवाद की और इस रीट की, क्योंकि इसको ये बोला गया है कि आप सब मैटर को एक साथ लेके आइए। पिनक पानी मोहंती वाला भी, जिसमें 5,000 करोड़ रिलीज कराए हैं, उसका क्या स्टेटस है, और सहारा से भी मुख्य विवाद भी। यही अपडेट आप लोगों को आज हमको बताना था। अगला एक है कि बेल वाला मैटर। तो बेल वाले मैटर में कोर्ट को ये नहीं मिल रहा है कि जिसका पैसा सेटलमेंट हो गया तो उसके अगेंस्ट में अगर सेटलमेंट केस खत्म हो गया तो बेल मिल जाना चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल। लेकिन लोग वहां पे ऑब्जेक्शन कर दे रहे हैं कि इस तरह का और भी मामला है जिसके मद्देनजर
कोर्ट बेल को टाल रही है और बोल रही है कि अब 23 मार्च को आइए, फाइनल लेके क्या करना है। क्योंकि अगर बेल रिजेक्ट भी करना होगा तो कोई ना कोई रीजन फॉर बिलीव जैसे होता है कि क्यों हम रिजेक्ट करें। जब जिसका पैसा मिल गया तो कोर्ट को कोई ना कोई एक चीज क्लू चाहिए जिसके चलते जिसको लेके भी इसको बेस बना के वो बेल रिजेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि बेल अगर रिजेक्ट भी होता है तो उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट या ऊपरी अदालत जो भी हो वहां पे पार्टी जाएगा तो किस रीजन से रिजेक्ट हुआ ये देना पड़ेगा। तो अगर बहुत लोग उसमें टैग कराना चाहते हैं मामला तो वो करा दें भरसक, ताकि इनका बेल रिजेक्ट होके पड़ा रहे, एंटीसिपेटरी नहीं मिले। ये हो गया 30 से जारी कोर्ट के बाद कि अगला डेट 23 मार्च को, और इंतजार करना है मेन मामले में कि सहारा सेबी का मेन मामला जल्द से जल्द लिस्ट हो जाए। हमको उम्मीद है जिस हिसाब से 23 फरवरी को सेबी के तरफ से आइए में क्लियर लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट हैं वो सेबी ये डायरेक्शन पूछ रही है कोर्ट से कि हमको क्या करना है सहारा सेबी वाले मामले में। अब इंतजार तो है तो केवल लिस्टिंग का, कि इस केस का लिस्टिंग हो जाए, जिसके साथ ये नया वाला रीट पिटीशन और पिनक पानी मोहंती वाला भी 5,000 करोड़ है, सबको टैग करके जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए ताकि लोगों को पेमेंट मिल सके। फिर जैसा होगा हम अपडेट आप लोगों को करते रहेंगे। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं है। लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉल करके, कोई हम स्पेशल कुछ किसी के लिए नहीं करते। जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उस सबके लिए हम बताते हैं वीडियो बना के। और ऐसा कुछ नहीं है कि कॉल करिएगा तो स्पेशल हम आपका केस फाइल करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि केस फाइल किया हुआ है अगर उसी से निजात निकल जाने वाला है तो अलग से हाथ पांव मारने से कुछ होने जाना, केवल पैसा और बर्बाद होगा और टाइम लॉस होगा आप लोगों का। हाँ, जरूरत अगर रहा एनसीएलटी वाला में कि नहीं ये सेटलमेंट में चली गई, एनसीएलटी में हम लोग को चलना है, तो हम एक ग्रुप बना के अपना टोटल एडवोकेट रख के इसको चला जाएगा एनसीएलटी में। इसमें कहीं हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बिना कुछ किए, बिना पैसा खर्चा किए, जब एक आदमी लड़ ही रहा है तो सेम तरह के मैटर के लिए क्यों हम लोग अपना पैसा बर्बाद करें। फिर जैसा अपडेट रहेगा बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।